बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तमाम लोग जो पार्टिसिपेंट्स हमने ज्वाइन किया, जिन लोगों ने, उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपनी एमसी का नाम, एमसी के म्यूनसिपल कमेटी या मेट्रोपॉलिटन लिखने की जरूरत नहीं, एमसी डीसी बस यही लिख दें। सेकंड, जिस डेजिग्नेशन से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जैसे एमसी बुरेवाला, एमसी बिहाड़ी, अकाउंटेंट इफ्तिखार, रियाज, जो भी है, सबसे पहले सबसे पहले जो आएगा वो आपका एमसी या डीसी आएगा। फिर आपका डेजिग्नेशन है, अगर एलएफए का बंदे ने ज्वाइन किया हुआ तो एलएफए लिखेगा। अगर एमओएफ है, एमओआर है, एमओआई है, अकाउंटेंट है, जो डेजिग्नेशन का वो डेजिग्नेशन, और लास्ट पे नाम आएगा। फाइनली सबसे पहले ये चीजें कर ले। कल मैंने बताया भी था, जो जहाँ पे आपकी स्क्रीन आ रही है, आपकी पिक्चर आ रही है सामने, उसके ऊपर आप माउस को लेके जाएंगे, म्यू जैसे लिखा हुआ है उसके साथ तीन छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हो, डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसका लास्ट पे है रीनेम। रीनेम में जाके आप ये कर दें, आपका ये सारा चेंज हो जाएगा। काइंडली सबसे पहले अपना एमसी का नाम, डेजिग्नेशन और नाम कर दें ताकि हम कंटिन्यू करें आगे। जी, सबसे पहले हम आते हैं कि जो सेटअप है, सेटअप में हमारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, उसमें हमारे सबसे पहले आपका जो स्टार सेटअप है उसमें आपके टेनेंट वगैरह है, और उसमें जो कंट्रैक्टर है वो आ रहे हैं। फिर आपके बैंक्स के आ रहे हैं अकाउंट्स। फिर आपके अकाउंट्स की जो चेकबुक है वो आ रही है, उसकी पर्त वगैरह आ रही है, और चार्ट ऑफ अकाउंट आ रहा है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले उसके ऊपर चलते हैं, हम एक एक स्टेप आगे चलते जाएंगे। जी, कोई भाई जिसको इसके बारे में कुछ चीज पूछनी है पहले वो पूछ ले, फिर हम आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। किसी भाई का क्वेश्चन सेटअप के ऊपर है, सेटअप में जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं, इनमें उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंट्रैक्टर कैसे डलता है, कंट्रैक्टर के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कंपनी क्या है, या उसी चार्ट ऑफ अकाउंट के ऊपर कोई सवाल है, या अकाउंट्स डालने में, या बैंक अकाउंट्स डालने में, या उनकी जो चेक बुक डालने में कोई प्रॉब्लम है, पहले वो देख लें जी। कोई नहीं है, नेक्स्ट चले। अगले आ जाता है बजट के ऊपर। बजट में पूरी की पूरी बजट बुक आपकी थ्रू कंप्यूटर जनरेट हो रही है, उसमें एसओई भी है, उसमें आपकी तमाम जो बजट की रिपोर्ट्स हैं इसमें पड़ी हुई हैं। बजट मैसेज है, बजट की आपकी जितनी भी फॉर्म्स हैं, चाहे वो बीडीआर है या डीडीआर है या बीसीआर है, एबीएस है आपका फ्रंट पेज, और जो भी उसकी आपकी एक्सप्लेनेशन है, उसमें कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अभी हमें ज्वाइन किया है पंजाब के मोस्ट सीनियर एमओएफ अब्दुल हकीम अंजम साहब ने, तो ये मेरे साथ ही हैं, जियो फिनांस जिला कौंसल मुल्तान से। तो इधर मेरे ऑफिस में ही आए हैं, तो ये आज हमारे साथ है। इंशाल्लाह इनसे कोई क्वेश्चन होगा तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मुझसे कोई क्वेश्चन आता वो भी पूछ सकते हैं। कि बजट के ऊपर किसी भाई को कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, एक्सप्लेनेशन कैसे डालनी है, जस्टिफिकेशन कैसे डालनी है, ये चीज जस्टिफिकेशन एक्सप्रेशन है क्या, डालते क्यों हैं, एसओई के ऊपर कोई क्वेश्चन है, या आपकी जो मैसेज है जो आपका उसके ऊपर किसी का क्वेश्चन है, या आपकी उसमें आपकी आ जाती है कि ऑटो जनरेट बजट, उसके ऊपर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, एक्चुअल फिगर्स को इंपोर्ट करना उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है, और जितने भी बजट की चीजें आपकी आ रही हैं उसके ऊपर किसी भाई को क्वेश्चन है, सबसे पहले मुझसे देखेंगे, फिर हम कंटिन्यू आगे चलते हैं। जी, है किसी का क्वेश्चन तो बताएं जी। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल रशीद एमसी मरी से। जी जी बताएं। सर, ये मैं देख रहा था, ये जो आपने बजट फार्म निकाले हैं, इनमें एक तो हमारा जो बजट है, सैंक्शन बजट है, उसके बाद हम एक करते थे कि एक्चुअल जो है ना 28 तक वो फिगर डालनी थी, उसका ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें। नहीं, 28 तक क्या डाला था, ये जो 28 बजट डाला तक था हम आपने। एक्चुअल लिखते हैं ना, फिर उसके बाद रिवाइज करते हैं। जी जी, जो आप कह रहे हैं कि लास्ट ईयर का जो बजट डाला था उसे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। नहीं सर, नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो हमारा सैंक्शन बजट था उसको हमने रिवाइज करना है। तो जी रिवाइज करने से पहले एक ऑप्शन होती थी, हम जो मैनुअल करते थे कि एक्चुअल अप टू 28/2, वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो पूछना था। जी जी, वो एक्चुअल इंपोर्ट है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर एक्चुअल इंपोर्ट किसी को नहीं आता तो बताइए, हम कर लेते हैं।
एक्चुअली वो कोड हमारे कहाँ पास से नहीं आ आता है, रहा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और कैसे करते हैं वो सारा कुछ आपको दिखा देते हैं अभी। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब राजा अफ्तार बोल रहा हूँ। ये जो मेरा ख्याल है क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जी सर। तो ये कर रहे हैं वो बजट के कॉलम के मतलब कर रहे जी हैं कि जी, वो उसमें मैं अभी बता रहा एक हूँ कैसे इंपोर्ट होगा, कैसे वो प्रिंट होगा, वो दोनों चीजें मैं बताने लगा हूँ। एक एक कॉलम है ना कि वो उसमें जब आप रिवाइज करते हैं या अगले अगले साल का बजट बनाते हैं, तो एक कॉलम में उसमें आता है कि एक्चुअल ऑफ द फर्स्ट 8 मंथ। जी सर, तो जी मैं ये समझ शायद गया सर। वो क्वेश्चन कर रहे हैं। जी जी मैं समझ गया सर, वो इंपोर्ट कैसे करना है और उसे शो कैसे करवाना है, दो चीजें मैं अभी वो करने लगा हूँ। वो वो कह रहे हैं कि वो शो नहीं हो रहा, वो इन्होंने फिल किया होगा तो शो हो जाएगा। नहीं, मैं वो बता देता हूँ ना, फिल किया हुआ भी आ जाएगा, फिल किया हुआ ना किया हुआ तो खाली आ जाएगा। तो मैं जी स्क्रीन चलें शेयर करने ठीक है। लगा हूँ इनके साथ। वाह, जी, मैं हकीम स्क्रीन को अंजुम शेयर साहब को कर मेरा देता हूँ सलाम आपके दे, साथ। हकीम साहब को मेरा सलाम दे। जी जी ठीक है, वालेकुम सलाम। ये सर बजट आ गया, ये बजट इंपोर्ट है, यहाँ से हम बजट को इंपोर्ट करेंगे। तो एमसी मनी की बात कर रहे थे आप, जी जी जी, एमसी मरी। ये आपको बजट इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ से और वो कॉलम को हम शिफ्ट करवा देंगे, क्योंकि इंपोर्ट है 8 ईयर, 8 मंथ का, 4 मंथ का और फुल ईयर का। डबल पिंडी, डबल पिंडी। पहले हम इनकम को ले लेते हैं। आपकी करंट इनकम ही लेनी है इस साल की ना। 8 मंथ का मैंने ले लिया, आपकी इनकम क्या थी 8 मंथ की, जो आपने डाटा डाला हुआ, ये मेरे पास इनकम आ गई और मैंने कुछ इसको सेव कर दिया। ये बजट का पोर्शन बन चुकी है। अभी इसी तरह मैं एक्सपेंस को लूंगा, बस इतना ही काम करना था, पूरे साल का डाटा मेरे पास आ गया, इंपोर्ट हो गया। एक्सपेंस लिया मैंने यहाँ से 8 मंथ का, लिस्ट किया, मेरे पास लिस्ट आ गई, मैंने उसे टैली कर लिया कि मेरा यही एक्सपेंस आ रहा है जो यहाँ आ गया, ये मेरे पास एक्सपेंस आ गया, ये एक्सपेंस के कोड सारे आ गए, ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है जी, ये डाटा मेरा आ चुका है। अब मैंने जब बजट की कॉपी को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे इसमें मैंने बताना है कि कौन से कॉलम प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं। डबल पिंडी, डबल पिंडी, कॉर्पोरेशन, मरी, मंथली अभी मैंने दे दिया। मैं कहता एस्टिमेट रिवाइज 1 की कॉपी जनरेट करनी है, या जो भी आप कॉपी जनरेट करना चाह रहे हैं, ये है कॉलम। आपने उसमें कौन से कॉलम प्रिंट करने हैं, ये पड़े हुए सारे कॉलम, सारे पिछले भी है सर, जितना डाटा शुरू से लेकर अब तक। जी वो भी आ जाएगा, आ सकता है, इसमें हमने ऑप्शन दे दी हुई है, उठा लिया तीन दफा। वो हमने चारों को भी एक्चुअल उठा लिया, चारों को सेपरेट भी कर दिया, हमने दोनों कर दिए। जी जी वालेकुम सलाम। एलजी आईडी बड़ी एलजी आईडी पे बता लिया जी, यहाँ से आप बता रहे होंगे। मैं 1 मिनट का क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा, 1 मिनट बस, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी जी 8 मंथ, ये मैंने 22-23 का 8 मंथ का लिया था, 22-23 का मैंने एक एस्टिमेट लिया है, और ये मैं कहता हूँ रिवाइज करने जा रहा हूँ मैं, रिवाइज 1 है। ठीक है जी, और मेरे को कौन कौन से फॉर्म चाहिए, ये मैं तो सारे फॉर्म में कर देता हूँ। इसमें से आप फॉर्म वो सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपने डाटा डाला है, जिसमें डाटा नहीं डाला उसे ऑफ कर दीजिएगा, वरना वो खाली प्रिंट हो जाएंगे। जिसमें जस्टिफिकेशन नहीं डाली उस फॉर्म में, तो जस्टिफिकेशन ऑफ कर दे, अगर डाली है तो ऑन रहने दे। ये आपके सारे फॉर्म थे, यहाँ से मैं प्रिंट कर दूंगा। ये मेरी बजट की कॉपी प्रिंट होनी चली गई है, और ये थोड़ी देर तक मुझे यहाँ पे एक मिल जाएगा कि मैसेज कि आपका बजट जनरेट हो चुका है यहाँ पे कार्नर पे, और वैसे प्रिंट कर लूंगा, मेरी बजट बुक आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन था, कॉलम जितने भी उस बजट बुक के ऊपर प्रिंट करने हैं वो यहाँ से हो रहे थे जी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ी देर तक आ जाता है, इसे हम दिखा देते हैं। अगला किसी का क्वेश्चन है तो बताएं जी। बट साहब ऐड बजट एसओई का थोड़ा सा गाइड कर दें। एसओई, जी ये सर। बजट है, बजट में ये एसओई है, यहाँ से हम ऐड कर रहे होते हैं हर डेजिग्नेशन के ऊपर जो आपकी एज पर बजट रूल्स आपकी चीजें हैं वही यहाँ से फिल हो रही हैं। ये हमारा ननकाना खोल के चेक करा दें जरा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ननकाना का। सादा कागज को 2 दे देते, वो दे दे पेंसिल। डीसी ननकाना,
किस डीडीओ की डालना चाहते हैं? हर डीडीओ का हर आपका स्टाफ होगा। सीईओ को चेक कर लें। चीफ ऑफिसर का, चीफ ऑफिसर किस जनरल ब्रांच की? जनरल ब्रांच, सीईओ जनरल ब्रांच। क्योंकि ये डाटा जो आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है एचआर से, एचआर से लिंक है इसका, ये डाटा सारा शो हो गया, एचआर से आया है। अब आप कहते हैं ठीक 18 है। का इसका देना चाह रहे हैं, जिसका देना चाह रहे हैं उसे क्लिक किया, उसने आपको ये खुद फिल कर दिया है। 18 स्केल की एक सेक्शन है, एक ही फिल है, वैकेंट 0 है। आगे रिक्रूटमेंट नेक्स्ट प्लान है तो आप डाल दें। अब उसकी टोटल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस रेगुलर अगर है तो रेगुलर के है, उसकी कंट्रैक्ट है तो कंट्रैक्ट के तीनों में से एक के पैसे आएंगे, अलाउंसेस प्लस हो जाएंगे, क्या कमीशन है। सर इधर क्या लिखना है? ये टोटल एस्टैब्लिश आएगा एक, तीनों नहीं आएंगे, ये तीनों में से कोई एक फिल कर रहे होंगे आप। नहीं, टोटल एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस से क्या मुराद है? क्या चीज? ये जो कॉलम है टोटल एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? ये अगर वो रेगुलर एम्प्लॉई है तो ये आएगा एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, तो उसके टोटल चार्जेस कितने हैं, रेगुलर पे कितनी है, ये टोटल आ गया उसके एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस कितने हैं। रेगुलर पे कितनी है, कंट्रैक्ट है तो उसका वो आएगा। सर मेरी बात सुने, हमने ऑलरेडी इनकी एचआर में सारी तनख्वाहें सारा लिंक दिया हुआ है, पे रोल भी हम सिस्टम से निकाल रहे हैं, तो वो ऑटो नहीं आना चाहिए कि पे रोल कितनी है, इनकी रेगुलर पे कॉन्ट्रैक्ट जो भी उधर से नहीं आना चाहिए इसको लिंक को? ये क्लब हो सकते हैं अगर वो सारे बंदे इसको यूज कर रहे हो तो पेरोल को। अभी आपके सिर्फ पूरे पंजाब में से 30 लोग पेरोल को यूज कर रहे हैं, 229 में से 200 लोग पेरोल को यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनका मैं बजट बुक बंद नहीं करूंगा, उन्हें ये ऑप्शन दूंगा कि इधर से यूज करते रहे जब तक पेरोल यूज नहीं करते। जैसे ये पूरा चल जाएगा तो ये मैं पेरोल से डाटा ले सकता हूँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन तब जब ये पूरा पंजाब पेरोल को अपडेट कर देगा हर बंदे की फाइनेंशियल प्रोफाइल को, तो ये डाटा खुद ही फिल हो जाएगा। लेकिन नहीं, तब तो जिनका तक सर बात सुने, जिनका मुकम्मल होके वेरीफाई लॉक हो चुका है उनको तो कम से कम सेस दे दे कि उनका ऑटो उधर से आ जाए, बाकी जो नहीं है उनका रहने दें। ऑटो फिर आएगा तो सबका आएगा, वरना नहीं आएगा तो किसी का नहीं आएगा। ये नहीं कि जो करता जाए उसका आ जाए, जो नहीं कर रहा उसका ना आए, ऐसे नहीं होगा। अच्छा चलें, ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ से आ रहा होगा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो सबका डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। अभी ना करें फिर सर इस पे? नहीं इसमें करें, आप इसे कर दें। वो जो नीचे वाली है ऑप्शन, वो मैनुअल दे दें सारे फिगर वो वाली। ये मैनुअल डाल दें, आपको पड़ी है, पेरोल में आ चुकी हुई है, पेरोल का मंथली निकाल रहे हैं, वहां से डाले और इसमें 10 मिनट में 1 घंटा लग जाएगा पूरे, मतलब पूरी एलजीसी का डाटा डाले। 200-300 बंदा, तो 300 बंदे की आप 1 घंटे में एंट्री डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये एज पर बजट रूल्स और अकाउंट रूल्स जो आपके रूल्स हैं उसके मुताबिक बने होते हैं, सारे के सारे फॉर्म वगैरह बजट के बजट रूल्स के मुताबिक है, अकाउंट के अकाउंट रूल्स के मुताबिक बने होते हैं। जी, किसी भाई का कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, क्योंकि ट्रेनिंग हम बाद में करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो चीजें आपको नहीं आती जिस वजह से आप रुके हुए हैं हमें वो क्लियर करनी है, ना कि पूरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना आपके लिए आदमी है कि हम रोज खोले पूरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करके बंद कर दें, ये इसमें नहीं है। हमें है कि आपको फैसिलिटेट करें, आपके जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें ताकि आप स्पीडी काम कर सकें, आपको कहा जाए आप किसी को आगे भी गाइड कर सकें। जी भट्टी साहब, मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, बजट का जब हम रीअप्रोप्रिएशन करते हैं ना, केस बनाते हैं, तो सोर्स में तो जो टोटल है ना वो सही शो होते हैं, तो टारगेट्स में जो है ना वो इंडिविजुअली शो होता है, जिस जिस जगह से आप उठा के टारगेट में लेके जा रहे हैं, यानी वो क्यूमुलेट नहीं हो रहा होता टारगेट किसी पर्टिकुलर हेड में। जब हम पैसे लेके जा रहे हैं 4 हेडों से लेके जा रहे हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि 4 के 4 हेड क्यूमुलेट होके शो हो, लेकिन वो हर एक का इंडिविजुअल नहीं, हर हेड से जारी बात है माइनस सेपरेट हो रहे हैं और क्लब भी सेपरेट हो रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि वो सारे एक की जगह से माइनस तो हो रहे हैं, क्लब इकट्ठे हो जाएं, वो सेपरेट ही होंगे। तो जब आप इसकी आगे केस बना रहे होते हैं उस लेवल पे हम देख सकते हैं कि इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। जब आप लास्ट टाइम सिंगल कर रहे होते हैं तो ये ऐसे ही होगा कि हर हेड माइनस हो रहा होगा और उस दूसरे में वो प्लस हो रहा होगा। जी भट्टी साहब, बिल्कुल आपसे लास्ट टाइम इस पे डिस्कशन भी हुई थी, और आपको फिर मैंने बताया था कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटर के सामने जब रखते हैं ना इसको बजट को, तो वो कहता है कि यार मेरे पास टोटल की डिटेल लेके आओ कि ये इस हेड में अब कितने पैसे हो जाएंगे, तो क्योंकि हमने वही केस अप्रूव करवाना होता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जब वो अप्रूवल के प्रोसेस में जाए आपको जो तो बता दें कि कौन सा ऐसा फॉर्म बना दूं, कैसे वो होगा प्रोसेस में जो वो क्लब हो जाए, एक और फॉर्म बनेगा, ये जो बने हुए इनमें तो नहीं आएगा वो। भट्टी साहब ऐसे नहीं होगा, फॉर्म में तो ऐसे ही है जिस तरह हो रहा है। ये नोटिंग शीट में जो अप्रूवल की नोटिंग शीट है ना, उसमें वो टोटल कर सकते हैं, 4 हेड का टोटल कर सकते हैं, 2 का कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है जो आप कह रहे हैं।
सर जी इन्होंने ना बड़ा कम्प्रिहेंसिव भट्टी साहब ने बना दिया है, उसमें जो आप रीअप्रोप्रिएशन का आप सबमिट करवाते हैं ना पेज, वो बजाते खुद रिपोर्ट ही है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इट इज सबमिटेड दैट के ये वो हेड है जहाँ से वो मैंने हमारे हेड है, वो तो वो मैंने पूरी वो रिपोर्ट देखा रिपोर्ट है अलहदा से तो बनानी नहीं लेकिन पड़ती। वो देखा है, रिपोर्ट लेकिन आप अलहदा से अपने तो तौर पे वो मैंने देखा है, लेकिन आप अपने तौर पे एक अलहदा डिटेल नोट, वो तो आपके फाइल रिकॉर्ड का हिस्सा होना है ना, वो आप अप्रूव करवा सकते हैं और करवाना भी चाहिए। चले, मैं भट्टी साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका यानी कि इसके अलावा कोई हल नहीं है कि हम उसको एक सेपरेट रिपोर्टिंग करें, क्लबिंग नहीं हो सकती, आप ये बता रहे हैं? क्लबिंग तो नहीं हो जी जी, ये क्योंकि ये जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड जो रूल है उसके मुताबिक बना हुआ है। चलें, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि हमने अभी रिसेंटली ना अपना बजट रिवाइज्ड किया है, ठीक तो है। उसमें जो हमारा रिफंड ऑफ टीटीआईपी का हेड है ना वो डबल शो हो रहा है, और हम जब उस एक को डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट भी नहीं हो रहा। नहीं, अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो लास्ट बजट एस्टिमेट था उसमें दोनों को यूज किया हुआ है तो वो डिलीट नहीं होगा। अगर दोनों में से किसी एक को यूज किया है तो वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि किस नहीं हेड सर, में हमने यूज तो सर हमने एक ही को किया था ना, अभी ये हमारा वो एक्चुअली ऐसे हुआ है कि हम कल करने लगे हैं तो वो ना डबल हो गया है हमसे, तो अब हम चाहते हैं कि वो एक डिलीट हो जाए, तो वो हो नहीं रहा डिलीट। जी, जिसमें आपने अभी तक कोई पैसा यूज नहीं किया वो डिलीट हो सकता है। जिस हेड में आपने कोई पैसा 1 रुपया भी यूज कर लिया वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका हुआ है। अगर वो डिलीट की ऑप्शन हम दे देते हैं तो कल को हमें प्लस माइनस जो फिगर्स है जो आपने डिजिट डाले हुए थे वो हम जो कैलकुलेशन है वो नहीं कर पाएंगे। तो जितने पैसे आपने उसमें यूज किए उतने रख के बाकी के सारे दो मूव हो सकते हैं वहां से। अगर आपने 1 रुपया भी यूज नहीं किया तो ऐसा कोई हेड नहीं जो डिलीट ना हो। जिसमें से पैसे यूज नहीं होते वो हर हेड डिलीट हो जाता है। तो आप चेक कर लें कि जिसको आप डिलीट कर रहे हैं उसमें पैसे यूज किए होंगे, जो दूसरा हेड है उसे आप डिलीट कर दो, वो डिलीट हो जाएगा अगर पैसे यूज नहीं किए तो। सर ऐसा है ना कि दोनों में पैसे तो दोनों में यूज हुए पड़े हैं ना, जब हमने उसको किया एग्जिस्ट तो दोनों की सेम अमाउंट है खर्चे की दोनों भी में से यूज और हो गए हैं। जी। चलो इसे देख लेते हैं, क्योंकि ये है कि उसके पैसे फिर हम यहाँ से बैकएंड से कोई देखते हैं। अगर कोई कम एंट्री हैं तो वो आपकी मतलब उसका कितनी एंट्री हैं जो आपने यूज की हुई दोनों में से, जिसकी कम है ना उसको मैं बता दूं कैसे करना है। उसे मैडम अनअप्रूव करके उसे अनलॉक करके उसे जहाँ से फिगर्स डाली है वहां से उसे एडिट करके उसे दूसरे हेड में हिट कर दे। और ऐसी जो 2-4 एंट्रियां होंगी उसे दूसरे हेड में हिट कर दे तो आपकी वो जो पोर्शन है वो खाली हो जाएगा, उससे कोई जो अमाउंट है वो हिट नहीं हो रही होगी, तो वो डिलीट करने की ऑप्शन दे देगा। ये आपने खुद करना है। करने का तरीका मैं दोबारा बता देता हूँ। 2 हेड है, मैं कहता हूँ 3974 का कोड है, 103974, एक है 103975। 74 को आप कहते हैं कि डिलीट करना है, 75 के अंदर डाटा लेके जाना है। 74 के अंदर आपका जो 4 एंट्रियां डाली हैं और 4 एंट्रियां जो है अनपोस्ट अनकैश करके उसको दोबारा क्लिक करके उसे जो कोड है वो हिट कर दे 75 वाला और सेव कर दे और प्रोसेस को आगे ले जाए। इसी तरह जो बाकी 2-3 एंट्रियां होंगी उसे भी पहले पीछे लेके आए, उसे अमेंड करके एडिट करे, कोड दूसरा हिट करे और प्रोसेस करके आगे ले जाए। फिर ये होगा जो वो अमाउंट है वो रिलीज हो जाएगी, उसमें से कोई पैसा रिलीज नहीं होगा, पूरी की पूरी अमाउंट पड़ी होगी। तो जब वो अमाउंट कोई ऑब्जेक्ट कोड कोई पैसा उसे हिट नहीं करेगा तो आप उसे इजीली डिलीट कर सकते हो, आपको डिलीट की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको डिलीट की ऑप्शन नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि उसके में से पैसों को आप कम कर सकते हैं, उतने पैसे कम कर सकते हैं जितने आपने यूज किए हैं उतने उसमें पड़े रहे, बाकी सारे पैसे उठा के आप दूसरे हेड में ले जाएं। ये सिस्टम आपको अप्रूवल दे रहा है, लेकिन ये नहीं देगा कि आप इसमें पैसे यूज किए और इसे डिमोलिश कर दें, ये नहीं देगा सिस्टम आपको। भट्टी साहब जी सर। भट्टी साहब जी सर। भट्टी साहब ये रिफंड का जो है ना, अगर इसे हम प्रॉपर प्रोसीजर से करें तो मेरा ख्याल है ये मसाइल पैदा ही ना हो। ये इससे मेरी पहले भी आपसे डिस्कशन होती रही है कि जो करंट ईयर का रिफंड है ना वो उसी इनकम से जी सर ऐसे ही है। उसके लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर में प्रोविजन रखने। जी ऐसा ही है सर। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर का कोई भी ओएसआर का कोड है तो करंट फाइनेंशियल ईयर से ही वो माइनस हो रहा होगा, उसी की ओएसआर को कम कर देगा। एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ
जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी ना। आपने तो कोई लास्ट ईयर का अगर रिफंड करना है तो उसकी प्रोविजन आपने रखनी है। तो जी सर, वो टैक्स रिफंड में रखा हुआ है, वो उसमें पैसे रखे और वहाँ के थ्रू प्रॉपर चैनल वहाँ से रिफंड कर दें। अगर लास्ट ईयर का, अगर करंट ईयर का है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोड ओएसआर का है, तो वो आपको ओएसआर रिफंड से ही वापस करेंगे और वो आपकी ओएसआर को कम कर देगा। अगर 10 करोड़ थे, 2 करोड़ आपने वापस कर दिए, तो आपका बैलेंस 8 करोड़ रह जाएगा इस साल की रिसीविंग का। और जो हमारी आपकी एक्चुअल करंट इनकम बैलेंस भी उसे इसी कम करेगा। तरीके से सेस होगी। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक्चुअल इनकम भी इसी तरह हमें पता चलेगी कि हमारी एक्चुअल इनकम जी सर, ऐसे ही है, करंट ईयर का ऐसे ही हो रहा है। जी भट्टी साहब कल ना आप चले गए थे, शाहजेब साहब ने कंटिन्यू किया था ट्रेनिंग को, तो जी, हमने जी। उनको एक इशू बताया था कि जो एसएसबी की डिडक्शन है ना, वो डिडक्शन लिस्ट में शो नहीं होती, यानी हम इधर सैलरी में उसको डिडक्ट कर रहे हैं, बकायदा वो पे रोल में शो भी हो रही है डिडक्शन, लेकिन डिडक्शन उधर जो लिस्ट है उसमें हम जाते हैं तो वो हम उसको वहां पे डिडक्शन शो नहीं हो रही, जिसकी वजह से प्रॉपर हमारी कैश बुक मेंटेन नहीं होती। आपने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट किसी नेक्स्ट थर्ड पार्टी को पे करना है? नहीं पे नहीं करना। हमारे कुछ मुलाजम थे जो कॉन्ट्रैक्ट डेट से अपने जो है ना वो रेगुलर हो गए, तो हम अब उनकी डिडक्शन कर रहे हैं एसएसपी की। ठीक है, और डिडक्शन का मतलब पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं। मैंने आपको 1 लाख रुपया 1,20,000 पे करना था, मैंने आपका जी 20,000 काट लिया जो आपको पे नहीं किया। मीन्स के वो 1,20,000 की बजाय मेरे जनरल अकाउंट से 1 लाख माइनस हुआ। जब मेरे जी जनरल बिल्कुल। अकाउंट से 1 लाख ही माइनस हुआ है, तो मैं एसएसबी जब निकाला ही नहीं, तो मैं उसे दोबारा क्यों कैलकुलेट करूंगा? क्योंकि मैंने वो निकाले ही नहीं। मैंने 1,20,000 तो निकाले नहीं, मैंने निकाला ही 1 लाख है। 20,000 एसएसबी का तो मेरे उसी अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये सर एसएसबी की रिकवरी रिकवरी है, एक्सेस रिकवरी, हाँ एक्सेस जी पेड रिकवरी की जी बात कर रहा सर, हूँ सर उस बंदे को हमने पे करना था, हमने पे नहीं किया। मीन्स कि हमने अकाउंट से ही जनरेट ही नहीं किया, अकाउंट से निकाला ही नहीं। अकाउंट में जो मेरे बैलेंसेस है वो उतने ही पड़े हुए हैं। अब हम चेक किस चीज का और किसको देना चाहते हैं, मेरा सवाल ये है। सर। वो रिकवरी करके हम उसके पेंशन फंड में पैसे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हम अब उसकी एसएसबी तो डिडक्ट कर रहे हैं ना, तो हमने फिर उसको ये बेनिफिट भी तो देना है ना कि उस डेट से हम उसकी पेंशन जो है वो कंट्रीब्यूशन लेके जाएं उधर। नहीं तो पेंशन कल शो हो गया था। पेंशन कंट्रीब्यूशन ही पेंशन में जाएगी। एसएसबी क्या हमने ऐसा कोई लिंक नहीं लगाया को अभी वो पेंशन में जाए? ऐसा कुछ हो सकता है? राय साहब आप बैठे हुए हैं सर, एसएसबी को मैं काटूं और पेंशन के अकाउंट में डाल दूं, ऐसा मैंने मैकेनिज्म नहीं दिया है। ये मुमकिन है ऐसा? इस तरह नहीं हो, ये भट्टी साहब हो भी नहीं सकता, ये हो भी नहीं सकता। ये सिर्फ उसे कहीं जो रिकवरी है उसमें शो कर ले कि ये रिकवरी इन्होंने की है। उसके बस बाद सर वो पेंशन का चेक सेपरेट उस अकाउंट से लेके और पेंशन के अकाउंट से बजट ऑब्जेक्ट कोड से पैसे उठाए और पेंशन अकाउंट में डाल दे, वो ऑप्शन मौजूद है। नहीं बट साहब ये बात नहीं, मैं बताता हूँ जरा। इन्होंने डिडक्शन की है सैलरी में से, अब उसकी जो डिडक्शन लिस्ट है ना उसमें शो हो रही है, उसका अलग चेक बनना है, चेक बन के ट्रांसफर होनी है, वैसे तो नहीं अकाउंट टू अकाउंट होनी। वो डिडक्शन लिस्ट में एलजी में जाए, सर मेरी बात सुने, वो डिडक्शन लिस्ट में जाए, एलजी के आगे वो आ रहा है एसएसबी 30% कल शो हो गया था, 3300 रुपया चेक लिखना चाह रहे हैं एसएसबी का और पेंशन में डालना चाह रहे हैं। सर चेक बना के अगले दूसरे अकाउंट में जाना है सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पेंशन अकाउंट पे भेजते हैं हम उसको पैसों को ना। जैसे बाकी डिडक्शन लिस्ट में एक मिनट जरा ठहरे। मेरे पास ये पंजाब के सबसे सीनियर एमओएफ मेरे पास ही मेरे मौजूद है, उनसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 1 मिनट सर जैसे इनकम टैक्स पीएससी जीएसटी के चेक काटते हैं, वैसे ये भी चेक करना है, इसका अलग डिडक्शन लिस्ट में आता है। और जाता रहा है शाहजेब साहब मेरे पास हकीम साहब मौजूद है, इनसे भी हम मशवरा ले लेते हैं। टीवी वाले पीरी होती है। हकीम साहब भी मेरे पास मौजूद है जो एमओएफ है और मोस्ट सीनियर है पंजाब के, इनसे भी मशवरा। इनका क्वेश्चन है कि जो एसएसबी हमने जो रेगुलर एम्प्लॉय उनकी एसएसबी काटी है, तो वो जो है वो हम पेंशन में उसका चेक डालना चाहते हैं। सर ये होता है, कर रहा है सर, ये सवाल इनको ही सर बताना, इनसे पूछा ये जी, ये सवाल करें। एमओएफ साहब मेरे पास मौजूद है, उधर राजा साहब भी सीनियर आदमी है पंजाब के, और हकीम साहब भी कुछ 4-5 जो सीनियर लोग हैं पंजाब के एमओएफ, उनमें से 2-3 लोग हमारे पास ज्वाइन किया हुआ हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम राय ले लेते हैं। अगर कोई अमेंडमेंट आती है तो हम कर देंगे, कोई मसला नहीं। तो ये इनका भी सवाल ये है कि क्यों डालना चाहते हैं, एसएसबी का चेक क्यों लिखना चाहते हैं? जी सर, एमओएफ एमसी दीपालपुर बात कर रहा हूँ सर।
सर इशू ये आ रहा है कि हमारे कुछ एम्प्लॉइज हैं जिनको हमने इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर किया है, तो हम अब उनका ऑब्वियसली उस दिन से पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है ना वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं पेंशन अकाउंट में। तो हमने प्रोसीजर ये रखा है कि हम उनका एसएसपी डिडक्ट करते हैं 30%, जो हमने रिकवरी उनसे डाल रहे हैं उनको फर्स्ट डेट से, और साथ हम कुछ 10% मिला के हम उनका एक चेक बना के जर्नल अकाउंट से पेंशन अकाउंट में भेजते हैं। पहले हमने 1-2 दफा ये बकायदा सॉफ्टवेयर पे ये काम किया भी है, अब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई है, वो शो नहीं हो रहा। ये नहीं है कि पहले ये हो नहीं रहा था, हम बकायदा डिडक्शन लिस्ट में जाते थे, वहां हमारा जर्नल एलजी का अकाउंट, वहां से हम उसको ट्रांसफर करते थे एसएसबी रिकवरी, और वो बकायदा होता रहा है पहले। ये नहीं है कि कोई नई प्रैक्टिस हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपके सॉफ्टवेयर ने अलाउ किया हुआ था, लेकिन अब कुछ अरसे से हमें वो नहीं मेरे सिस्टम में शो हो रहा है रिकवरी वाला ऑप्शन। वैसे वो आपको कोई एरर होगा, जर्नल में जाके G1272 आ रहा है अकाउंट ये वाला। जी सर, जी बिल्कुल। और जब उसको शो करवाते हैं तो अगर शाहजेब साहब हैं यहाँ पे तो वो जरा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि कल हमने उनको ये सारा आइडिया दिया था। जी मेरी शाहजेब से बात हो गई थी सुबह, इसी के ऊपर डिस्कस हुई थी, तो मैंने कहा मैं खुद डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि अभी तक जो पेंशन में पैसे जाते हैं ना वो पेंशन कंट्रीब्यूशन के जा रहे हैं। कल आपको जो शायद मैंने पेंशन की ट्रेनिंग भी ली थी, जैसे ही पेंशन का चेक लिखा जाता है तो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। बट साहब एक मिनट, आप ना डिडक्शन लिस्ट पे जाएं। बट साहब एक बार डिडक्शन लिस्ट जरा ओपन करें, मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं वो पैसे मैंने लेके जाने हैं पेंशन में। सर वो थ्रू चेक जाने, एक बार डिडक्शन लिस्ट में जाए ना, आपको दिखाता हूँ, शो हो रहे हैं उधर। जी जी राय साहब बताएं। भट्टी साहब बेहतर है। तो भट्टी साहब ये दो चीजों को एक करके कर रहे हैं। ये भट्टी साहब दो लहदा चीजें हैं। पेंशन कंट्रीब्यूशन जो ट्रांसफर करना है 40% ऑफ बेसिक पे, वो एक समथिंग लेस वो लहदा है, वो आपकी मैंडेटरी है, वो भी डिडक्शन नहीं है, वो आपने फंड से ट्रांसफर करना है। और दूसरा ये जो कह रहे हैं ना सोशल सिक्योरिटी की पेमेंट जो इन्होंने एक्सेस कर दी हुई है, यानी एक बंदे को 2020 से वो कॉन्ट्रैक्ट पे था तो उसे पेमेंट कर दी, अब वो हो गया तो उसी डेट से रेगुलर हो गया, तो अब ये उसकी रिकवरी है, तो रिकवरी का कोई मैकेनिज्म बना दे, रिकवरी लाता शो हो जाए। रिकवरी तो रिकवरी हो गई, शो हो गई हमारे पास। ये बुक ट्रांसफर भी हो सकती है, कोई ज्यादा इसमें चेक बनाने की जरूरत भी नहीं है। नहीं सर, बैंक टू बैंक जाने चेक के बजाय अकाउंट से पैसे उठा के पेंशन अकाउंट में लेके जाने, इनका सवाल ये है। ओ नहीं, पेंशन अकाउंट में दो ही चीजें हैं, एक आपने 40% वो कंट्रीब्यूशन लेके जाना, और दूसरा वो अमाउंट जो आप अगर वो कंट्रीब्यूशन से पूरी नहीं होती तो ट्रांसफर करनी है जनरल फंड में। पेंशन फंड में दो तरीकों से ही, या कोई अगर पेंशन फंड से एक्सेस पेमेंट हो गई है तो वो पेंशन फंड में वापस जाती है। जी सर, मैंने भी यही बेसिकली जनरल फंड से लोकल फंड से बड़ी साहब एक बार डिडक्शन लिस्ट खोल ले, मैं आपको चेक करवा देता हूँ, आ रहे हैं पैसे उधर शो हो रहे हैं। भट्टी साहब ये हमारे ननकाना के दोस्त हैं, वो डेमो देना चाह रहे हैं, हमें जरा काइंडली उनकी बात सुन लें, वो समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं ये काम, ये रिकवरी होती है। मैं आपकी बात भी समझ गया कि आपने रिकवरी काटी और चेक आपने पेंशन में भेज दिया जनरल से, मैं आपकी बात तो समझ गया हूँ। राजा साहब जो बात कर रहे हैं ना, भट्टी साहब बात सुने, राजा साहब जो बात कर रहे हैं ना कि दो इसमें बैलेंस शीट जाते हैं, एक आपके जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है करंट का आप वो भेज रहे होते हैं, और प्लस आप भेज रहे होते हैं जो आपको एक्सेस अमाउंट चाहिए पेंशन पे करने के लिए। एक इसमें तीसरी चीज जा रही है जो कुछ एलजीज में करना पड़ रहा है, जिस तरह हमारी एलजी में हो रहा है, उसमें हम ये कर रहे हैं कि देखिए जिन लोगों को आप एसएसबी डिडक्ट कर रहे हैं उनका सिर्फ एसएसबी क्यों डिडक्ट हो रहा है, वो उस डेट से रेगुलर हुए हैं, उस डेट से उनका पेंशन कंट्रीब्यूशन भी बनता है ना कि आप उसे दें, एसएसबी आप काटी जाए और उस डेट से पेंशन कंट्रीब्यूशन आप उनको दें ना, या वो ट्रांसफर ना करें पेंशन अकाउंट में, तो ज्यादती होगी। हम उसको काउंट कर रहे हैं। ओ भाई यही बात मैं कर रहा हूँ कि जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो लहदा जाना है, वो जनरल फंड से जाना है, रिकवरी है, दो लहदा चीजें हैं, इसको बताओ रिकवरी शो करें, वो पेंशन कंट्रीब्यूशन उसका उसी डेट से जाएगा। जी सर, यही मैं कह रहा हूँ, ये एज ए रिकवरी जनरल अकाउंट में। जी सर आपने बिल्कुल सही कहा, ये जनरल अकाउंट में रिकवरी पड़ी रहेगी, जनरल अकाउंट से पेंशन के हेड से पैसे उठाएंगे और उधर ट्रांसफर कर देंगे। उस चेक को हमने कहीं अकाउंट करना है ना भट्टी साहब, उस चेक को हम कहीं अकाउंट करना चाह रहे हैं, तो वो डिडक्शन में ऑलरेडी हमारे एक और दोस्त भी आपको ननकाना से बता रहे हैं, आप काइंडली एक दफा डिडक्शन में जाएं,
उनके शो हो रहा है, मेरे वाले पे शो नहीं हो रहा था, पहले हम करवाते रहे हैं डिडक्शन, सिर्फ जी, एक एरर आ रहा है। जी डीसी जी बट साहब डिडक्शन लिस्ट में जाएं तो जनरल एलजी अकाउंट के आगे जी आ रहा है वहाँ पे, मैंने देखा सुबह। जी जी आ रहा है वो। जी आ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पेंशन अकाउंट में एसएसपी को अलाउ कर दूं ट्रांसफर होना, मैंने अलाउ नहीं किया। सर अलाउ की बात नहीं है, जैसे हम इनकम टैक्स, बट मेरी बात सुने सर, अलाउ नहीं हो सकता इसमें, ये सर, मेरी अलाउ नहीं बात हो सुन सकता लें। इसमें। क्योंकि मेरी बात चेक सुन जरूर लें। बना रहे हैं हो नहीं आप, सकता। लेकिन मैंने आपकी जो पेंशन को खोलेंगे ना, सर ऐसे अलाउ नहीं होना, मेरी बात सुन लें। एक तनख्वाह किस रूल के तहत अलाउ बनाते हैं, उसमें करेंगे, किस मुलाजमीन का रूल के इनकम तहत टैक्स अलाउ बनता है, मुलाजमीन का जीएसटी, मिसाल के तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर का जीएसटी पीएसटी बनता है, उसका अलग चेक बनता है। ये जी, रिकवरी जी। वैसे ही डिडक्शन लिस्ट में शो होती है, उसका अलग चेक बनना है, तो थ्रू चेक दूसरे अकाउंट में जाना है। भट्टी साहब थोड़ा सा मेरी बात सुन ले, ये इनको जरा मेरी बात सुन ले। ये इनकम टैक्स एक डिडक्शन है, जी जी आपको पता है, वो आप सैलरी से डिडक्शन कर रहे हैं। पेंशन कंट्रीब्यूशन कोई डिडक्शन नहीं है। अगर कोई आप सोशल सिक्योरिटी कोई पेमेंट की है तो वो डिडक्शन करके नहीं दी, वो लहदा बजट से दी है। पेंशन कंट्रीब्यूशन भी आप लहदा बजट से देते हैं, इसको डिडक्शन के साथ मैंगल मेट ना करें। जी जी सर, यही मैं उनका कहना चाह मैटर रहा हूँ, और जो है, बंदा डिडक्शन उन्होंने की। एक मिनट है रिजर्वर, एक मिनट मैं बताता हूँ। वो करना है, जिस तरह ये कह रहे हैं, अगर करना है तो जो रिकवरी है ना, रिकवरी का कोई कर दे, जो कि रिकवरी का ऑब्जेक्ट डाल दे। पता ये वो बुक भी होती है और पता भी चलता है उनको बात तो करने दें सर। भट्टी साहब वो आपको बता देते हैं कि इशू क्या आ रहा है। मेरे पास इस टाइम लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, अगर आप उनको थोड़ा मौका दे, डिडक्शन लिस्ट में आप जाएं, उनके वहां शो हो रही होगी। जी शो हो रही है, मैं कह रहा हूँ हो रही है, मैं खुद कह रहा हूँ यार, ये डिडक्शन है नहीं। आप जो प्रैक्टिस है वो उस प्रैक्टिस को रूल पे ओवरराइड न करें। कोई अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो रूल के अगेंस्ट है। जी हमने रूल्स के मुताबिक रूल के सर राजा साहब रूल के अगेंस्ट होती तो उसका टैब ही मौजूद नहीं होना था। भट्टी साहब ने वहां टैब दिया हुआ है, उसके पीछे रीजन यही है कि वो रूल के मुताबिक ही है। नहीं वो सर जो टैब है वो ये नहीं है कि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं वो भट्टी साहब कर देते हैं। वो इकरा से गए आराम को ले आए नीचे पहने जाए। चले इसके ऊपर देख लेते हैं कि आप चाह रहे हैं कि एसएसबी का चेक भी पेंशन कंट्रीब्यूशन में चला जाए। अभी तक मैंने नहीं किया, क्योंकि पेंशन में सिर्फ पेंशन के पैसे या जो आपकी कमी हो जाती है वो चेक जाता है, इसके अलावा कोई चेक नहीं जाता था। क्योंकि कल आपको मैंने दिखाया था पेंशन में आपने कोई एंट्री नहीं डाली, लेकिन पेंशन कंट्रीब्यूशन में जैसे ही आप चेक लिखते हैं वो आपकी इनकम का पोर्शन बन जाता है। कल आपको मैंने पेंशन ऑपरेट किया तो दिखा रहा था कि उसमें आपने कोई एंट्री नहीं डाली, आपने कुछ, आपको पता भी नहीं था, पहले दिन देख रहे थे, लेकिन उसमें पैसे नजर आ रहे थे। पैसे कौन से थे? जैसे ही आपने इधर से पेंशन कंट्रीब्यूशन को चेक लिखे तो पेंशन की रिसीट का पोर्शन बन गया, चेक भी नजर आ गया, चेक का नंबर, और उसमें जितनी लोग डिटेल थी, जिनकी जितने पैसे इनकी कंट्रीब्यूशन थी पेंशन की, वो भी शो हो गई थी। इनकी ये कंट्रीब्यूशन इस इनकम का हिस्सा बन रही है। ये ना सर भट्टी साहब असल में बात बता क्या है, ये एक एडिशनल एक्सपेंडिचर आ गया हमारे ऊपर। आप ये समझ लें कि अनफॉरसीन आ गया है, क्योंकि हमने उनको स्टेट से रेगुलर किया है। अब इस एडिशनल एक्सपेंडिचर को हम कैश बुक में एक्सपेंडिचर साइड पे काउंट करना चाह रहे हैं। मुझे इसके लिए एक रिसीट का पेज बनाना पड़ेगा पेंशन में, उसके थ्रू आप इसे डालेंगे तो ये आपको शो होगा। जो ऑटो रिसीट आपकी पेंशन शो हो रही थी उसमें शो नहीं होगा। मैं इसमें एक और डेवलपमेंट करवा देता हूँ, एक पेज की, वो पेज होगा, उसमें आप चेक का नंबर और बंदों की डिटेल डालेंगे। भट्टी साहब मेरी अर्ज, भट्टी साहब मेरी अर्ज इसमें ये है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आप डेवलप कर रहे हैं एज पर अकाउंट्स रूल, बजट रूल, जो आपके रेलेवेंट रूल है, तो उसमें इस तरह की कोई नहीं, अगर आपने कोई डिडक्शन की है, जिस तरह उसमें से आपने करते हैं, रिफंड करते हैं इनका रिसीट साइड से, इसी तरह कोई अगर आप एक्सपेंडिचर साइड से रिकवरी करते हैं तो वो भी जस्ट शो हो सकती है। उसके लिए चेक लहदा दिखने की जरूरत कोई नहीं है। मुझे तो ये पता नहीं, कोई अनलॉजिकल अगर कोई प्रैक्टिस है तो उसे रूल पे तो नहीं ओवरराइड किया जा सकता। नहीं, रूल्स में सर ये कोई चीज नहीं है, जो रूल्स में नहीं है, मैंने भी बनाई भी नहीं है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं डिजाइन कर देता हूँ, क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट बहुत सी चीजें होती है जो रूल्स में नहीं होती, मैं डेवलपमेंट कर देता हूँ। सर भट्टी साहब बात पता क्या है, राजा साहब सीनियर है हमारे, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लर्नड है। मेरा एक एक्सपेंडिचर है, मैंने ये तो बताना है ना वो किस मद में है, कि मैं सिंपली एक चेक बना के जर्नल अकाउंट से पेंशन अकाउंट में फेंक दूं, ये भी तरीकाकार दुरुस्त नहीं। मैंने उसका एक्सपेंडिचर का बताना है कि ये मैंने क्यों फेंके हैं,
ये अमाउंट मैं क्यों ट्रांसफर भाई कर जी, रहा हूँ, वो भाई अकाउंट बात फॉर सुनो, करने ये- के लिए भाई मैं मेरे उसको बात एसएसबी सुनो, की ये रिकवरी शो करवाता हूँ। expenditure है। मैं ठीक भेजने को ठीक तो हो गया। वैसे मैं जैसे बट देखें भाई, भट्टी साहब, भेजने को तो वो मैं वैसे बात तो जैसे सुन 3 लेने लाख दो। रुपया ज्यादा भेज देता हूँ अपना ये पेंशन पे expenditure करने के नहीं है, लिए, मैं ये वैसे recovery है। भेज दूं, लेकिन ये एक स्पेशल पर्पस के लिए भेजे जा रहे हैं। ये वो एक्सेस अमाउंट जो पूरी करने के लिए आप भेजते हैं, ये वो वाले पैसे नहीं है कि जी पेंशन की पैसे पूरे नहीं हो रहे तो आपने 3 लाख ट्रांसफर कर दिया। ये एक स्पेशल केस है, इसको स्पेशल केस ट्रीट होना चाहिए कि ये एसएसबी की रिकवरी है। मैं 3 लाख की जगह 4 लाख ट्रांसफर कर देता हूँ। यहाँ पे रुक जाए, प्लीज 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 1 मिनट आप यहाँ से रुक जाएं। अब मेरी बात जरा सुन ले। जब ये आपने पेमेंट की थी इसकी अपना सोशल सिक्योरिटी की, तो किस फंड से की थी? पेंशन से की थी, जर्नल से की थी? अच्छा, आप बताएं जरा कि अच्छा। किस फंड से की थी? जी सर, जब ये आपने सोशल सिक्योरिटी की पेमेंट की थी, जिसकी अब हम रिकवरी जी करने जी लगे हैं, किस फंड से, किस चलो, फंड से की थी? सर, ये तो ऑब्वियसली सैलरी में से, जनरल डिडक्शन में से जा रही थी ना, तमाम एम्प्लॉइज की जो सैलरीज है ओ यार, उसमें। फिर आपको की जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, डिडक्शन ही नहीं है ये पेमेंट है। वो सर ये आप किस पेमेंट जनरल अकाउंट, करके? सर जनरल अकाउंट से हो रही थी ना पेमेंट, जनरल अकाउंट से ही हो रही थी। अब मेरी बात उनकी सैलरी ऐड कर रहे थे हम। आपकी बात खत्म होगी। आप सिंपल इज दैट कि जहां से आपने वो पेमेंट की है, जनरल फंड से की है, वो जनरल फंड में ही जाएगी। इसे वापस उसमें ना लेके जाएं, पेंशन से इसका कोई तल्लक नहीं है। अब भट्टी साहब, आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी सर, मैं ये वो जनरल फंड में ही वापस जाएगी और वहीं है आप भट्टी साहब, इसको एंट्री भट्टी करेंगे। साहब, मैं ना इस बात पे खत्म करूंगा। राजा साहब की जो बात है कि एक जज ने वकील को कहा कि हाँ जी बहस करें, तो उसने आगे से कहा जी जज साहब अल्लाह अल्लाह साड़ी कोई बहस है भला? तो राजा साहब के साथ हमारी बहस नहीं है जी। आप कंटिन्यू नहीं, करें, इसको हम कहीं अलग डिस्कस करते हैं। इसे एडजस्ट कर लेते हैं इसे कुछ ना कुछ। मैं सुबह मैं डिस्कस कर रहा था, मेरी इसके ऊपर बात हो चुकी थी कि ये पेंशन को, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आपके सर इसे देख लेते हैं क्योंकि ये एसएस रिकवरी है। एसएसबी की एक ऑब्जेक्ट कोड है जहां से ये पेमेंट हुई, अब रिकवरी है, उसी कोड में वापस पैसे आ रहे हैं, ना कि ये जब दिए तो एसएसबी से दिए, जब मैं रिकवर करूंगा तो वो पेंशन में रिकवर करूंगा, ऐसी कोई चीज नहीं है, पैसे उसी में जाएंगे। भट्टी साहब यू हैव गॉट द पॉइंट। तो ये रिकवरी भी मेरी ऑब्जेक्ट कोड उसी में जाएगी, फिर मैं उसकी पेमेंट पेंशन से एक चेक लिखूंगा और आगे भेज दूंगा। अब आप एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच गए। आप मेरा ख्याल है मजीद किसी इस पे नहीं कोई ये सर जरूरत हो ही ऐसा रहा है, मैं करवा भी ऐसे रहा हूँ कि वो पैसे रिकवर हो गए, अब मैं पेंशन अकाउंट से उठाऊंगा एक चेक उठा के उसके उतरे अमाउंट का पेंशन ऑब्जेक्ट कोड से वो मैं पेंशन अकाउंट में भेज दूंगा, क्योंकि वहां पे पेंशन के कोड नजर आ रहे हैं, और कोड नजर भी नहीं आएगा। करें, मैं अब जरा कोशिश करूंगा ना कर। बट सर थोड़ा सा ऐड कर दूं आपको। जी बताएं जनफर, आप भी बताएं कि आपके क्या राय है। आप ना एक बार पे रोल पे एचआर पे जाएं, उसमें डिडक्शन लिस्ट में सीरियल नंबर 12 पे। जी मैं समझता हूँ, ठीक है आप सही कह रहे हैं, शो करवा दी हुई है। मेरी बात सुने ना सर बात सुने। जो मुलाजमों की हम पेंशन काटते हैं ना, जैसे हम ऑफिसर हैं 100% है, जो बाकी मुलाजम है 40% है, उनकी डिडक्शन करके वो हम चेक बनाते हैं, वो जनरल फंड अकाउंट से जाता है पेंशन फंड अकाउंट में। जी ऐसे ही है। एक बंदा उसने सैलरी एक्स्ट्रा ले ली, गवर्नमेंट डिडक्शन देती है कि इसकी जो पेंशन आपने। राजा साहब काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा सर मैं आपसे, आई विल लीव द ग्रुप। अगर हमें हाईजैक ही करना है इस ग्रुप को, क्या कोई फायदा नहीं है? हम उनको बोलने नहीं दे रहे। बात नहीं है, दिस इज द थर्ड टाइम discussing this. This is very wrong, sir. I will not. Sir, I will leave the group. Sorry. Sir, राजा साहब, एक बंदा तीसरी दफा बात करने लगा है, आप उसे बात नहीं करने दे रहे। What is this behavior? एक बंदा तीसरी दफा बात करने लगा है, क्वेश्चन तो करने जाना चाह रहा है वो। एक मिनट ठहरे, मैं देख कर लेता हूँ। एक मिनट ठहरे जरा। वो करना चाह रहे हैं, करें जरूर करें। सर माइंड नहीं करना किसी ने, इस वक्त डिस्कशन है। डिस्कशन का मतलब ये है कि हर बंदे ने अपना पॉइंट देना है, गलत है या सही है वो देखेंगे हमने आगे क्या करना है। रूल्स हमें कहाँ पे इजाजत दे रहे हैं, बजट रूल्स कहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, अकाउंट रूल्स कहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सुनेंगे सबके और उसका कुछ सेंटर हल निकाल के उन काम को कंप्लीट करना है हमने, ना कि किसी काम को रोकना है।
इसे हम देख लेते हैं, इसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैं 3-4 एमओएफ जो सीनियर है और 3-4 एलएफए के बंदे लेके एक ग्रुप में हम मीटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट इसका जो सोल्यूशन निकलेगा, मतलब कि 8-10 लोगों को सीनियर जो सर पंजाब मेरी के लोग रिक्वेस्ट हैं। है कि एक दफा मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफा उनके कहने पे उस जगह पे चले जाए। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एक एरर आ रहा है, टैब मौजूद है, उनका सिर्फ एरर आ रहा है। आप वहां जाएंगे, उनके शो हो रहा है, हमारे शो नहीं हो रहा। सिर्फ आपके भी शो पर्टिकुलरली हो हमारी जाएगा, कोई एलजी का मसला एक नहीं, एरर आ शो रहा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर तक मैं अभी कहता हूँ शो हो जाएगा। मुझे सुबह है। हाँ आपकी जी। डिस्कस हुई थी, आपका उन्हें बताया था मुझे कि सर उनका ये मसला आया है। मैं कहा यार उनकी दोबारा कॉल आएगी तो आपने मुझसे बात करवानी है। आप जब भी कॉल जी करेंगे सर, उन्होंने उसमें मुझसे ना ही बात रूल करवानी थी। रूल की मैं तो कहा मैं खुद देखूंगा बट कि ये वो रूल की बहस ही नहीं है। एक जर्नल एरर की बहस कर रहे हैं हम, और उसको हम रूल पे ले गए हैं, जी ओवर नहीं रूल पे नहीं, ले वो गए शो हैं। हो जाएगा, अभी शो हो जाएगा, वो टेंशन ना लें। अगर शो नहीं हो रहा तो अभी थोड़ी देर तक जर्नल आपको शो हो एरर है। जाएगा। जी जी। इसके आगे चले, क्योंकि इसे मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये मैं ना मतलब एलएफए, क्योंकि एलएफए भी इसे देख रहा होता है, एलएफए को भी हम लेंगे और एमएफ को लेके इसको मैं कोई ना इसका सेंट्रल निकाल के, तो जरूरी नहीं कि 100% रूल्स को फॉलो करेंगे। हमने देखना है कि हमें लोगों को फैसिलिटेट करना है, काम को कंटिन्यू करना है, ना कि काम को रोकना है। इसको कोई सेंट्रल निकाल के हम कर देंगे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रूल्स में नहीं होती, हमें करनी पड़ती, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं कर रही होती, लेकिन फिजिकली वो काम चल रहा होता है, लोग कर रहे होते हैं, तो करनी पड़ती हैं, तो कोई मसला नहीं है। वो देख लेते हैं आगे कि आगे किसी का क्वेश्चन है। हम आ जाते हैं बुकिंग के ऊपर। इरफान साहब, जी बुकिंग के इरफान ऊपर किसी साहब, का कोई मैं क्वेश्चन है तो यहाँ वो पे बताए। कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी जी बताएं। सर जैसा कि राजा साहब ने कहा है ना कि जो एसएसबी है ना, जी जी एक तो ये है कि वो जनरल फंड अकाउंट से पेमेंट है। जी जी एसएसबी, अब देखना ये है कि एसएसबी किस चीज की पेमेंट है। एसएसबी पेमेंट है उस पीरियड की जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है, दैट इज नॉन पेंशनेबल पीरियड। अब जो नॉन पेंशनेबल पीरियड है ना, उस नॉन पेंशनेबल पीरियड में जो एसएसबी की डिडक्शन या रिकवरी होनी है, उसका पेंशन फंड अकाउंट से कोई लिंक नहीं होगा। जी जब जी बंदा सही कह रहे हैं। रेगुलर होता है उसके बाद उसका पेंशन का जो है ना कंट्रीब्यूशन, वो स्टार्ट होता है। एसएसबी का और पेंशन का या पेंशन फंड अकाउंट का आपस में कोई लिंक नहीं है, जी ना जी कोई सही कह रहे ट्रांसफर हैं। होएगी ना कोई रिकवरी होएगी। नहीं नहीं, ये मेरा भी यही सवाल है कि एक बंदे को हमने दे दिया, हाँ जी, पिछली 6 माह डेट पहले या साल पहले वो हो गया रेगुलर कोर्ट के थ्रू, हाँ कोर्ट ने जी, कहा कि इसे पिछले साल रेगुलर कर दे। अब उसे हमने हाँ जी, पेंशन सिक्योरिटी की मद में, एसएसबी की मद में पेमेंट कर दी थी। हाँ अब जारी जी। बात 1 साल पहले 12 माह की उससे हमने वो जो एसएसबी उसे पे किया है, उसे उसकी जो रिकवर करना है। एसएसबी की जो रिकवरी होनी है ना सर, जो भी उसकी एसएसबी की रिकवरी होनी है वो एसएसबी के हेड में जाएगी, ना जी कि जी सही कह पेंशन रहे के हैं, सही सही, हेड ऐसे ही में सर, ऐसे ही जाएगी। है, मैंने भी ऐसे ही किया है। वो एसएसबी के हेड में आ गई। अब सवाल है कि एसएसबी के हेड में तो हाँ आ जी, गई, लेकिन जो पेंशन के 1 साल के पैसे मैं पेंशन कंट्रीब्यूशन जो पेंशन में भेजना चाह रहा हूँ, वो मैं पेंशन अकाउंट से भेजूंगा या किससे भेजूंगा? मेरा भी सवाल यही है। जारी बात है पेंशन अकाउंट से भेजूंगा, वो तो पेंशन का एक हेड मौजूद है। वो जो जनरल फंड अकाउंट में हमने 40% की पेंशन पेमेंट की या पेंशन कंट्रीब्यूशन के हवाले से बुकिंग की होती है ना, वहां से वो पैसे ट्रांसफर होंगे पेंशन फंड अकाउंट में, नहीं सर 1 साल के भेजने हैं ना ना, कि क्योंकि 1 उसकी साल के। एसएसबी से पेमेंट नहीं, होएगी उसकी। बट इनका वन थिंग ऐड कर सकता हूँ सर, बस मैं इसके बाद मैंने बोलना नहीं। अब नहीं मैं सर जो आप कह बिल्कुल रहा सही था कह रहे ये हैं मेरे सर। भाई लोग सर बाज लोग होते हैं सर, मेथड क्लियर नहीं होता है, तो जो इसमें माइंड जो किसी का बात अपने मैं माइंड कह नहीं रहा करना था, यहाँ पे। मेरी एक बात सुन ले, इसके बाद मैंने नहीं बोलना। एक ये जो मैं कह रहा था मेरे भाई ने बिल्कुल एग्जैक्टली ये सारा बता दिया है। जी सर वही कहा जो अब मैं कह रहा वो बात था। थी सर ये वही कहा इन्होंने जो सिर्फ आपने कहा बात या है मैंने रिकवरी कहा। की। और अब सर दो चीज, एक 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 चीज चीज और मैं ऐड अभी करना चाहूँ। भट्टी साहब जी जी, एक चीज अगर आप थोड़ी सी क्लियर कर दें कि ये पेंशन कंट्रीब्यूशन जो हम ट्रांसफर करते हैं ये डिडक्शन नहीं है, और ये जो एसएसबी की पेमेंट होती है ये भी डिडक्शन नहीं है। ये हमने बजट में एलोकेशन रखी हुई है, इसका डिडक्शन के साथ कोई तल्लक नहीं। जी जी सर ये मैं मैचिंग बस सिर्फ ग्रांट, ये चीज समझाना चाहता था ये कि मैचिंग ग्रांट की टाइप है किस्म की। अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपने छोटे भाइयों को ये सब बनाना चाहता हूँ कि जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें बजट रूल और अकाउंट्स रूल के मुताबिक। ये पेमेंट्स हैं, डिडक्शन नहीं है। जी सॉरी सर ये आप समझे दूसरे लफ्ज, ये मैचिंग ग्रांट की टाइप है, जो मैचिंग करके आप पे कर रहे हैं, सैलरी के साथ मैचिंग की, कितनी सैलरी का कितने % पोर्शन है और आपने वो पे कर दी। इस सैलरी से डिडक्ट नहीं हो रही, ये किसी चीज से डिडक्ट नहीं हो रही, तो एक बजट सेपरेट ऑब्जेक्ट कोड है।
वो सिर्फ बजट एलोकेशन के लिए, बजट जी जी एलोकेशन है। जी सेपरेट ऑब्जेक्ट कोड है जहाँ से ये पेमेंट की जा रही है। एक और चीज भट्टी साहब यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ना बैक डेट पे रेगुलर करना, वो तो वैसे ही इनलीगल है अपना। जिस डेट से ऑर्डर होंगे उसी डेट से उसको रेगुलर किया जाना है और उसके बाद उसी डेट से उसकी रिकवरीज और डिडक्शन स्टार्ट होंगी। अब फिर मुझे बोलना पड़ेगा, इसमें दो चीजें हैं। एक जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे आया तो वो रेगुलर होता है, वो डेट ऑफ नोटिफिकेशन से होता है। जो 17A में आए हैं ना, वो बैक डे, वो अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर हो रहे हैं। ये उनके केस में जो सोशल सिक्योरिटी की रिकवरी नहीं है सिर्फ। चले सर, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि किसी भाई को बुकिंग के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है बजट बुकिंग के ऊपर, इसको हम इसका सेंटर निकाल के हम आपको 1-2 दिन में इसको सोल्यूशन निकाल देंगे, इसको कैसे आगे करना है। तो आप आ जाते हैं बुकिंग के ऊपर, बजाय कि एक ही चीज के ऊपर हम इसे लेंथी टाइम को वेस्ट करें, तो टाइम आप लोगों के पास भी नहीं है, हमने आगे बाकी मॉड्यूल्स भी देखने हैं। बुकिंग के ऊपर किसी भाई को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है बुकिंग में, बजट जनरल बुकिंग है, एडीपी की बुकिंग है, यूटिलिटीज की बुकिंग है, आपके एसेट की बुकिंग है, रिपेयर और मेंटेनेंस और फ्यूल वगैरह को आप इससे बुकिंग में यूज कर रहे होते हैं। बुकिंग के ऊपर किसी किस्म का किसी को क्वेश्चन है तो हम उसे देखेंगे, फिर हम आगे चले कि बुकिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन है किसी का। तो फिर आगे आ जाता है हम पेमेंट के ऊपर। बुकिंग के बाद जारी बात है, बुकिंग हुई, एमओएफ ने अप्रूवल दी, फिर वो एलएफए के पास चला जाता है ऑडिट के लिए। तो यहाँ पे एलएफए ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मैं आज आपको एक ज्वाइन की, जो इन्होंने स्टार्ट में एक पिक्चर अटैच की है, मैं आप पहले तो वो इनकी बुकिंग लिस्ट में आ रही है, तो अभी मैं अपने डेवलपमेंट टीम को कहता हूँ आपकी बुकिंग लिस्ट में भी शो होनी चाहिए। सर एलएफए की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एलएफए को, तो वो जो उन्होंने पिक्चर अटैच की हुई है उस पिक्चर को व्यू करें और उसे देखें कि इसके ऊपर किसके साइन है। इसे सीईओ ने अप्रूव किया हुआ है। अगर उसे उस पेज को जो कोटेशन है जिसके ऊपर ये पेमेंट हो रही है, जो बिल है, अगर सीईओ ने उसे ओके नहीं किया, सीईओ की साइन नहीं है, तो उस बुकिंग को, उस पेमेंट को रोक लें। उन्हें क्या, जो कोटेशन आपने लगाई हुई है इसे सीईओ से अप्रूव करवाए, दोबारा इसे लोड करें। जब दोबारा लोड हो जाएगी हमें यहाँ पे सीईओ के साइन नजर आ जाएंगे तो हम इस पेमेंट को पेमेंट कर देंगे, अदरवाइज हम पेमेंट नहीं करेंगे। ये एलएफए से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज ही थोड़ी देर में इनको व्यू आ जाएगा, जो ये बुकिंग करते हैं वहां पे ये जो पेमेंट है, पेमेंट की कोई भी टाइप है जो जिसके थ्रू वो पेमेंट करना चाह रहे हैं, रिपेयर है, परचेज है, कोई भी चीज है, उसकी इनवाइस जो है वो अटैच हुई होती है। उस इनवाइस को देखे, उस इनवाइस को, क्योंकि लोग डमी इनवाइस लगा रहे हैं, मुझे बहुत जगह से कंप्लेन आ रही है कि इनवाइस हमने प्रूव नहीं की, इनवाइस के ऊपर हमारे साइन नहीं है और पेमेंट हो गई है। तो ये बहुत गलत है। अगर आपकी पेमेंट हो रही है, इनवाइस के ऊपर एमओएफ और सीईओ की साइन नहीं है और वो अंदर खाते से आता है, एक आया जी कंट्रैक्टर है, उसने अभी बिल भी नहीं बनाया, किसी को थोड़े देर पैसे दिए या 2 और 3 4 के प्रिंट निकलवाए और जाके सर हो जाता है जी मेरी पेमेंट नहीं कर रही है, लोग बजट में पैसे भी पड़े हुए हैं, मेरा बिल भी बन गया, मेरी बुकिंग भी हो गई है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला जाता है एप्लीकेशन लेके, तो इनके ऊपर दबाव आता है जिसकी वजह से ये पेमेंट कर देते हैं। ये काफी जगह पे मुझे कंप्लेन आई है। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप अपना लॉगिन चेंज कर लें, आप 1-2 बंदों को एक्सेस दें बुकिंग की, बाकी लोगों को एक्सेस ही ना दें। वो कह रहे सर 1-2 बंदे जो है वो भी मतलब कि उन्हीं के समझे, क्योंकि वो इसके अलावा बुकिंग करता है नहीं, वो डायरेक्ट उन्हीं के पास आते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं, हमें पता नहीं होता। वो पेमेंट उठा के फिर या 2-3 डे उठा के फिर तो सर साइन करें, फिर पेमेंट रिलीज करें। तो मैं ये एलएफए को रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक वो पिक्चर व्यू ना देख ले, उसके ऊपर अप्रूवल एमओएफ और सीईओ की ना हो, पेमेंट रिलीज ना करे, उन्हें कहें कि भाई इसके ऊपर साइन करवा के दोबारा पिक्चर अटैच करो, इनवाइस हम पेमेंट करने के लिए रेडी है, हम आपकी पेमेंट क्यों रोकेंगे। लेकिन ये है कि वो चीज को पूरा करवाएं, इनकम्प्लीट पेमेंटें ना करें, क्योंकि कल आपके ऊपर भी बात आएगी कि इनवाइस को आप देख ही नहीं रहे। तो इनवाइस को मैं व्यू के लिए आज ही आपको शेयर करवा दूंगा कि आप इनवाइस को व्यू करें, देखिए एमओएफ सीईओ के साइन है और आगे आप पेमेंट करने को मसला नहीं है। फिर आ जाती है बैंक की, जो बैंक के फी है उसके साथ कोई चेक नंबर वगैरह नहीं है, हमने डायरेक्ट यहाँ से बैंक फी को हिट किया है, तो उसमें किसी को मसला आ रहा है। बैंक फी, लोगों ने पैसे ही नहीं रखे बैंक फी के, बैंक फी के पैसे या तो सीईओ में रखेंगे या एमओएफ में रखेंगे, इसके अलावा किसी की जरूरत, वैसे तो बनते सीईओ के हेड में है बैंक फी के, आप एमओएफ आप कहते हैं फाइनेंस का अफसर उसमें रखने, उसमें रखने को मसला नहीं है।
दोनों में से किसी एक हेड में बैंक के पैसे, बैंक फी के पैसे रखें। अगर आप पैसे नहीं रखेंगे तो चार्ज कैसे करेंगे? बाद लोग कहते हैं हम बैंक फी डालना चाह रहे हैं, डल नहीं रही। भाई आपने बजट ही नहीं रखा उसके पैसों का, तो आपको पेमेंट कैसे करने देगा? तो आप उसके पैसे रखें और वहां से पेमेंट करें, चाहे वो आपकी चेकबुक की फी है, चेक वेरिफिकेशन की फी है, या आपकी वो चेक कैंसिल की फी है, जो भी आपकी बैंक की फी है, तो उसमें पैसे रखेंगे तो आगे कंटिन्यू होगा। और चेक रिप्लेस, चेक कैंसिल, इसके ऊपर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो बताएं जी। सॉफ्टवेयर को एक बार खोल के जीरो से ऑपरेट कर देना कोई फन नहीं है। वो आप लोग बैठे होते हैं, वो एक चीज मूवी चल रही है, मूवी खत्म हुई, आप उठ के चले गए। सवाल ये है जो आप काम कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं आपको किस पॉइंट पे कौन कौन सी चीजों को फेस करना पड़ रहा है। जैसे अभी बात हो रही थी, तो हमने जो चीज डिजाइन की हुई थी वो एज पर रूल की हुई थी, ठीक है। किसी को उसमें जरूरत है तो हम अमेंड करके मजीद चीजें भी इनहांस कर सकते हैं। मेरा सवाल है कि अगर आपका काम रुका है, काम में डिले है, वो किस वजह से है, क्या प्रॉब्लम्स है, उनको रिजॉल्व किया जाए और आगे कंटिन्यू किया जाए। जी आगे आ जाते हैं। आपकी पेमेंट आ गई, रिसीट आ गई, रिसीट के ऊपर किसी को क्वेश्चन है। और 100+ रिपोर्ट्स आपकी मौजूद है। मेरा ख्याल है कि जितने लोग ये मेरे पास इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन किया होगा, 97 लोगों ने, इन्होंने भी वो रिपोर्ट्स नहीं देखी होंगी अभी तक जो रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। 97 लोग मेरे पास मौजूद हैं। इनमें से कोई एक बंदा भी है जो ये कहे जो 100 रिपोर्ट्स है मैंने सारी की सारी देखी हैं, उनके जो बैलेंसेस टैली है, उनकी रिसीट टैली है, वो है बंदा जिसने सारी रिपोर्ट देखी हो? मैं कल भी जब स्लाइड पढ़ रहा था आपको बता रहा था, इसमें हर तरह की रिपोर्ट देती हुई हमने, किस क्वार्टर में कितनी रिकवरी बनती थी, कितनी की, किस क्वार्टर में कितनी रिकवरी थी, साल में कितनी रिकवरी बनती थी, परसेंटेज क्या थी, इनकम एक्सपेंस की कंपैरिजन क्या है, एनालिसिस रिपोर्ट्स आपकी बना दी है, अकाउंट और बजट रोल की रिपोर्ट तो मौजूद ही मौजूद है। इसके अलावा समरी रिपोर्ट्स बड़ी सी आपको हमने अवेलेबल की है ताकि आप देखें, इसमें देखें, ताकि मजीद आप रेवेन्यू को इनहांस कर सके उन रिपोर्ट्स को देखते हुए। एमओएफ से मैं गुजारिश करूंगा, एमओएफ हजरात से, कि ये रिपोर्ट जो है ये आप लोगों के लिए बनाई है, ये मैंने अपने लिए नहीं बनाई, मैंने तो बनाई है तो आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप रेवेन्यू को इनहांस कर सके। इस क्वार्टर में ये टारगेट था, ये अचीव नहीं हुआ, इतने परसेंट अचीव हुआ, या 6 मंथ में ये क्वार्टर बन रहा था, आपका इतना टारगेट बन रहा था, इतने परसेंट अचीव हुआ। ये आपको सपोर्ट करने के लिए सारी रिपोर्ट्स बनाई है। आप इन्हें देखें, इनके प्रिंट लिखवाए हर मंथ पे, देखें कि क्या प्रोग्रेस जा रही है। या सारी बात है जब हम लोगों को पता चलेगा क्लर्कों को कि ये भाई आप हमें वॉच कर रहे हैं और इनकी मतलब हर चीज हमारी इनके पास है, इस पर तो सारी बात है वो कलेक्शन आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी, जो लीकेज है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जी किसी का एफएमएस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन? एफएमएस के ऊपर पूरे एफएमएस का क्वेश्चन है तो बताएं, फिर आगे चले हम। तो रवीन में नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्वायर में एक सर्कल में और एक जैसे ट्रायंगल। जी एफएमएस के ऊपर पूरे के ऊपर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। जी अब हम जाते हैं मूवेबल मॉड्यूल के ऊपर। मूवेबल मॉड्यूल्स के ऊपर किसी भाई का क्वेश्चन है, डाटा एंट्री करते वक्त किसी प्रोसेस में, किसी फ्लो में उसी को प्रॉब्लम आ रही है, स्टेज में उसे कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि उसकी स्टेजेस है, पीओ स्टेजेस है, और रिसीव की स्टेजेस है, फिर उसकी इंश्योरेंस की स्टेजेस है आपकी, फिर उसकी सारी बात है कि जो डाटा एंट्री की है फुल फ्लैज उसकी डाटा एंट्री, जहाँ से बारकोड इशू हो रहा है, फिर स्टोर में जाता है, इशू हो रहा है। किसी भी प्रोसेस में, किसी भी फ्लो के किसी भाई को प्रॉब्लम फेस आ रही है कि ये समझ नहीं आ रही है, या ऐसे क्यों हो रहा है, या ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसी किसकी जरूरत क्यों पड़ी, कर क्यों रहे हैं, रूल्स या सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारे अकाउंट जो है प्रॉपर्टी रूल्स है, या आप कह रहे कि ठीक है प्रॉपर्टी कह रहे आपकी दोनों ही प्रॉपर्टी है, उन रूल्स में कौन सी सपोर्ट्स में कम है, प्रॉपर्टी रिपोर्ट्स की ये रिपोर्ट्स हमें चाहिए, ये कम आ रही हैं, हमने आगे प्रॉपर्टी रूल्स के मुताबिक जो रिपोर्ट्स है वो भी दी हुई है, समरी रिपोर्ट्स भी आपको दी हुई है। किसी का कोई क्वेश्चन आया तो बताएं। मूवेबल इमूवेबल दूसरे मॉड्यूल पे भी, इमूवेबल के ऊपर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। इमूवेबल मॉड्यूल आपके पास चल रहा है, आपकी प्रॉपर्टी इसमें डली हुई है पहले से, इसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, पूछना चाहता है वो पूछ सकता है, कर सकता है। क्योंकि मैं टाइम लेंथी नहीं लूंगा ताकि लोगों को और भी काम है, हम स्पीड से जो जिसकी क्वेश्चन है वो करें, बाकी जो क्वेश्चन आंसर के बाद ट्रेनिंग प्रॉपर स्टार्ट हो जाए, जिसने ट्रेनिंग करनी है वो कंटिन्यू करेगा। सारी बात है, ट्रेनिंग तो डेली हो रही है, प्रोसेस डेली चला रहे हैं हम। एक कोई ना एक वीडियो चल रही है, वीडियो देख के चले गए, जाके फिर काम करने लगे, काम की समझ ना आई, तो सवाल है कि काम को करना कैसे है, इसको कैसे हम आप इजी कर सकते हैं,
और इजी कर सकते हैं। हम 1 क्लिक पे जहाँ 100 रिपोर्ट आ रही है, हम 125 रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसमें एनहांसमेंट चाह रहे हैं ना कि अभी तक हम उसी चीज पे लगे रहे, ट्रेनिंग देते रहे। तो ऑलमोस्ट इस वक्त पूरे पंजाब में बजट तकरीबन कंप्लीट है। 6 बजट अनलॉक पड़े हुए इस वक्त मेरे पास, जिन लोगों ने अनलॉक लॉक नहीं किए, वेरीफाई नहीं किए कि वो कंप्लीट है या अनकम्प्लीट है। सिर्फ 6 बजट है, बाकी पूरे पंजाब के 229 में से बाकी बजट कंप्लीट है, लॉक पड़े हुए हैं, मींस कि उसे LFA देख चुका है। तो ये LFA की जिम्मेदारी है। मैं फिर इस कहूंगा कि अगर वो पेमेंट कर रहा है और उनका बजट लॉक नहीं है तो LFA पेमेंट कैसे कर सकता है। मैं इनके PD से अब मीटिंग करूंगा। बजट अनलॉक पड़ा हुआ है, बजट लॉक ही नहीं है, बजट इनकम्प्लीट है, तो कैसे पेमेंट हो सकती है। एक बजट ही नहीं बना, उसमें पैसे नहीं, किसी सब्जेक्ट कोड में कितने पैसे रखे नहीं रखे, उसकी पेमेंटें कैसे हो सकती हैं। तो मेरा ये सवाल LFA से होगा, अगर उस LGs में पेमेंट्स हो रही है, सैलरी पे की जा रही है, उस एडमिन सैलरी के पैसे क्या थे, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे क्या रखे हुए थे, फ्यूल के पैसे क्या रखे हुए थे, किस चीज को देखते हुए वो पेमेंटें कर रहे हैं। सिस्टम से यार 1 2 3 4 सारे जनरेट हो रहे हैं, सिस्टम में हर चीज आपकी अवेलेबल है, फिर अगर वो देख ही नहीं रहे तो पेमेंट कैसे हो रही है। तो ये उनके ऊपर सवालिया निशान होगा। मैं जल्दी ट्राई करूंगा क्योंकि उनकी तरफ से था कोई मीटिंग, तो मैं बिजी था, अभी इसी वीक हो सकता है या नेक्स्ट वीक में इनके PD LFA से, क्योंकि वो LGCD से सेक्रेटरी से था कि इनके FD डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी फाइनेंस को और उनके PD को बुलाया जाए। जो आपके क्वेश्चन है, जो आप कह रहे हैं कि पेमेंटें कैसी हो रही है, पेमेंटें बंद क्यों नहीं कर रहे, तो वहाँ इनसे सवाल करें कि पेमेंटें कैसी कर सकते हैं, LFA पेमेंट क्यों नहीं बंद कर रहा, जब एक चीज नहीं मौजूद, किस बेस के किसी बिहाफ के ऊपर पेमेंट हो रही है। क्योंकि रूल्स में आप पुराने रूल्स बिठाए, उसमें भी कंप्यूटराइज का जिक्र है, नए रूल्स में भी कंप्यूटराइज का जिक्र है, और इनको लेटर भी मिल चुके हैं कि कंप्यूटराइज नहीं करेंगे, पेमेंट इनकी ऑफ कर दें, फिर भी ये पेमेंट हो रही है, क्यों हो रही है, वो जवाब देंगे। तो मैं LFA से दोबारा कहूंगा कि जहाँ पे बजट नहीं डले हुए, AR23 जनरेट नहीं हो रहा, उनकी पेमेंट, वो कहेंगे हम सेक्रेटरी को शिकायत लगाते हैं, उन्हें सब बिस्मिल्लाह जाए सेक्रेटरी के पास, SS के पास जाए, सेक्रेटरी के पास जाएं, वो खुद इन्हें देख लेंगे। जब ये कहेंगे सर हमने बजट लॉक नहीं किया, हम सिस्टम से AR2 और 3 जनरेट नहीं कर रहे, लेकिन हम पेमेंट करना चाह रहे हैं, पेमेंट रोक रहा है, आपको कोई नहीं पूछेगा। ऐसा कोई हो कंप्लेंट तो मेरे पास भेजें, ताकि मेरे पास कोई सबूत आए, मैं भी ले जाऊँ आगे सर ये हो रहा है इस वक्त, क्योंकि जो पेमेंट की जिम्मेदारी वो आपके ऊपर है, वो सारा सवाल निशान LFA के ऊपर है। इस वक्त MOF LG साइड पे नहीं आ रहा, LG तो पेमेंट करवा रहा है, LFA पेमेंट क्यों कर रहा है, अगर बजट नहीं है या 2 का प्रिंट नहीं कर रहा, तो उस साइड पे ये चीज आएंगी सारी की सारी। जिस दिन ये आएगा, मीटिंग होगी, तो सारी ये जो बजट लॉक नहीं है, ये AR2 3 का प्रिंट नहीं कर रहा, तो LFA के ऊपर आना है। MOF ने कहा सर ये पेमेंट बंद कर देते, ना देते हम खुद ही, हमारे बंदे ये कर लेते, आगे कंटिन्यू कर लेते चीज। तमाम बिलिंग और बाकी जो हमने लास्ट पेंशन किया, पेंशन मॉड्यूल, किसी भाई का किसी भी मॉड्यूल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, ताकि फिर हम रिफ्रेश ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करें। किसी भी भाई का किसी भी मॉड्यूल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें। अब ये आ गया सवाल, ट्रेनिंग तो डेली हो रही है, दोबारा कंटिन्यू कर दें। जी भट्टी साहब, मैंने कहा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो आगे चलें। नहीं, मैंने सिर्फ ना आपको PLGA 2022 की वो रेलेवेंट सेक्शन भी आपको भिजवाई थी व्हाट्सएप पे। तो ये जो है ना ऑब्जेक्ट आपके डेवलपमेंट में ऑब्जेक्ट करने हैं, इसके रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स और दूसरा ये 3 ऑब्जेक्ट आपने देने हैं। ऑनगोइंग का ओरिजिनल ADP का 2 पहले ही है, और ये 3 और दे रहे हैं। ये गारंटी दे ताकि बजट की स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे जितना हमने बजट बनाया हुआ है के मुताबिक, तो हम उसकी बुकिंग तो करें ना, एंटर तो करें ना। क्योंकि सर ये मैं लेके गया था, आगे भी आपका क्वेश्चन ये था कि मतलब जो पुराने रूल में ये चीजें मौजूद थी, आप नए रूल में चीजें मिस हुई हैं, तो ये मैं लेके गया था, तो उन्होंने वो कहते थे ठीक हम ये ऐड कर देते हैं। तो जैसे ये रूल्स के ऊपर दोबारा ये गो थ्रू दोबारा करेंगे, तो जो चीजें आपकी है वो नए रूल्स में चल हम करवाएंगे। भट्टी साहब, ये रूल की प्रोविजन नहीं, एक्ट की प्रोविजन है, सेक्शन है। अब मुझे एग्जैक्ट वो सेक्शन याद नहीं, 2022 की सेक्शन है PLGA 2022 की। अच्छा, 2022 के PLGA का? हाँ जी, मैंने आपको वो की हुई है, व्हाट्सएप की हुई है। चले तो आज तो मैं कोई ठीक, आज असल में मैं घर हूँ, तो मैंने कोई परेड छोटा सा करवाया हुआ, तो मैं तो वैसे ही विदाउट है नहीं देख। अल्लाह ताला आपको सेहत दे सर। काइंडली मुझे दोबारा भेजिएगा, मैं उसे दोबारा देख लेता हूँ, क्योंकि एक दिन में मुझे ना वो हजारों व्हाट्सएप आ रहे होते हैं।
अभी कोई भाई देखे ना, और रेलेवेंट सेक्शन जो है बजट वाली 2-3 सेक्शन है, उसमें बड़ा पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि जिसमें लिखा हुआ है कि नॉट लेस देन 20% फॉर रिपेयर और अप टू जी, वो है 20% फॉर सर, वो कम्युनिटी है। ऑर्गेनाइजेशन। जी सर, वो है सर। मैं इस दफा चेंज कर रहा हूँ, इस दफा मैं सोच रहा हूँ कि वो जो आप कह रहे हैं ना, वो उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट या रिपेयरमेंट का इतना पोर्शन लेना है, डेवलपमेंट का इतना पोर्शन हो, स्पोर्ट्स का रिपेयर का इतना पोर्शन हो। जी सवाल बिल्कुल। ये है कि वो जो पैसे आगे- हिट करने हैं आगे- वो डेवलप, सर मेरा जो सवाल है ना वो ये है कि वो पैसे हिट जो करने हैं वो डेवलपमेंट को करने हैं या कंटीजेंसी को करने हैं? अब मैं बस रुक जाइए यहाँ पे, आप बजट रूल में जाके डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ें, वर्क्स रूल में पढ़ें। जो 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 रिपेयर मेंटेनेंस है किसी अपना फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए, मोटर की वाइंडिंग है, दूसरा कोई आपने ट्यूबवेल रिपेयर करवा लिया है, कोई आपने और रिपेयर करा लिया, रोड के पैच लगवा लिए हैं, वो नॉन डेवलपमेंट है। वीडियो कंटीजेंसी और है। जो जी बिल्कुल कंटीजेंसी। और जो आपने किसी फैसिलिटी को अपग्रेड किया, एक रोड है उसको इम्प्रूव कर दिया है, एक स्ट्रीट है उसको इम्प्रूव कर दिया है, या कोई आपने कोई रिहायश बनाई है उसमें 2 कमरे ऐड कर दिए हैं, किचन ऐड कर दिया है, तो दैट इज डेवलपमेंट। और वो जो 20% है वो फॉर डेट है, वो फॉर डेट पर्पज है, दैट इज नॉट फॉर कंटीजेंसी। कंटीजेंसी में तो आपने लहदा रखनी है, हर फंक्शन में लहदा रखनी है। जी सर, मैं रिपेयर मेंटेनेंस की मैं सर अब जो करने जा रहा हूँ आगे, मैं डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के 2 सिलेक्ट करवाऊंगा। चीजें यही रहेंगी, एक बार और बढ़ जाएगा। अगर आप डेवलपमेंट को वही ऑब्जेक्ट कोड एडिट करेंगे तो डेवलपमेंट में शो होना शुरू हो जाएगा, वही कोड दोबारा कंटीजेंसी में सिलेक्ट करेंगे, वो कंटीजेंसी A13 डेवलपमेंट में ले जाए, A13 कंटीजेंसी में ले जाए। मेरी सिर्फ यही उसमें रिक्वेस्ट भी यही है मेरी कि इसको एज पर एक्ट करें, और वो दोनों जगह होने चाहिए। जी वो जी सर, मैं ये करवाने लगा हूँ, तो अगले बजट में मैंने कहा था हो जाएगा। अगला बजट हमारा जून से बनना है, 1 जून को मैं ये करवा दूंगा कि जैसे ही 1 जून को आप खोलेंगे तो आपको एक फील्ड नजर आएगी डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट। अब वो डेवलपमेंट सिलेक्ट करें, वो चाहे कंटीजेंसी का कोड हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट का। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट भी डेवलपमेंट को हिट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिशमेंट में रखना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट नॉन डेवलपमेंट कर दें। अगर आप उसे कहते हैं कि नहीं, इसे उठा के मैंने डेवलपमेंट, ये नई स्कीम है, ये बंदे नए स्कीम के लिए है, ये मैं डेवलपमेंट में लेके जाना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट का पोर्शन भी वो भी मैं अलाउ करूंगा, वो भी ले जाए। आप सिर्फ लेते हैं उसको डिटेल ऑब्जेक्ट को, आगे पीछे अगर लेन उसको आप मेजर ऑब्जेक्ट को माइनर ऑब्जेक्ट को लेना, तो वो आपको आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना, वो आगे जाके डेवलपमेंट में नहीं आते, वो आपके नॉन डेवलपमेंट में ही आते हैं। तो ये आगे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आगे डिटेल ऑब्जेक्ट लहदा है। जी सर, मैं यही चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना, जी डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट की सिलेक्शन देने लगा हूँ, एक बार बढ़ जाएगा। रिपोर्टें भी उस बार के ऊपर ही आ रही होंगी सारी, डेवलपमेंट देखना चाहते हैं या नॉन डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। नहीं तो पहले था कि वो सारी स्कीमें जो होती थी ना रिहेबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट की, वो सारी एडीपी में जाती थी, तो कोई हमें उसमें कोई वो नहीं होता, हम एडीपी में कर देते। अब उन्होंने एक लेवल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपने नॉट लेस देन 20%। उसमें ये नहीं कि कितना जितना मर्जी रख ले, लेकिन 20 से लेस नहीं होना, वो रिपेयर मेंटेनेंस में रखना है। और अप टू 20 यानी 20 से ज्यादा नहीं होना, वो रखना है। और कम हो सकता है वो रखना है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम के लिए। तो अब कल को उसका कोई एक्सपेंडिचर आएगा तो उसकी कितना एंट्री करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह जो 2% डेवलपमेंट का है और उसका स्पोर्ट्स का, वो भी उन्होंने, अब पहले नहीं था वो वाला डेवलपमेंट, अब वो भी डेवलपमेंट है, क्योंकि वो भी जो ह्यूमन रिसोर्स को आपको, मैं एक ऑब्जेक्ट कोड आपको जो आप कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए उसकी कोई एक्टिविटी के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, वो भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं कि सिर्फ वो आपने कोई गली बना दी है या दूसरी चीजें बना दी। थैंक यू, बस मेरी यही रिक्वेस्ट। मैं सर इसमें एक ऑब्जेक्ट कोड एक है, उसे आप डेवलपमेंट में ले जाएं और अगर उसे नॉन डेवलपमेंट में ले जाएं, दोनों में आपको एट अ टाइम होगा कि एक दफा उसे डेवलपमेंट में ले जा रहे हैं, अगली एंट्री उसी नॉन डेवलपमेंट में डाल रहे हैं, वो आपको सिस्टम सपोर्ट करेगा, सिस्टम आपको फैसिलिटेट करेगा ये इसके लिए कि आप कर सकते हैं। देखिए ना, वो नॉन डेवलपमेंट में वो आपकी 5 या 6 जगह उसकी एलोकेशन करनी पड़ेगी।
हर फंक्शन में लहदा, सीओ में ऐसे ही है। MOI में लहदा, MO प्लानिंग में लहदा, MO रेगुलेशन में लहदा, MO फाइनेंस में लहदा, लेकिन डेवलपमेंट में सिर्फ वो एक ही एलोकेशन करनी पड़ेगी जो नॉट लेस देन 20% या उससे ज्यादा। ठीक है सर, वो मैं दे रहा हूँ। मैंने ये लास्ट भी हुई थी कि ये जून को मैं दे दूंगा, ताकि अगला बजट जब बनेगा, क्योंकि आवाम कह रही थी हमारी बजट की कॉपी निकल चुकी हुई है, इनके पैसों को आप ना छेड़े, इनको डेवलपमेंट ना लेके जाए, क्योंकि हमारी बजट बुक निकल आई है। ये यकम को मैं ऑप्शन दे रहा हूँ डेवलपमेंट की, तो वो आप अगला बजट जब बढ़ाएंगे जो आप कह रहे हैं इसी तरह बनेगा इंशाल्लाह। जी ठीक है, चलो हम सॉफ्टवेयर को आगे कंटिन्यू करेंगे और शाहजेब रजा आप सॉफ्टवेयर को हम नेक्स्ट ऑपरेट करेंगे, आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी तो मैं मौजूद हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। तो शाहजेब रजा कंटिन्यू करें आप, मैं इधर से रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो।